नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इस दुनिया से जाने के बाद मतलब किसी आत्मा ने जन्म लिया और इस दुनिया से अब उसका वक्त आ गया है जाने का, और मृत्यु उसके होने के बाद क्या वो आत्मलोक में जाकर फिर से जन्म लेती है, कौन से केसेस में वो लेती है, या फिर ज़्यादातर आत्माओं के साथ आखिर क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो किस तरीके से जीवन होता है दोस्तों, एक आत्मा के लिहाज से अगर हम देखें तो पृथ्वी जो है उसका टेम्पररी घर होता है, मतलब वो हमेशा के लिए पृथ्वी पर नहीं रहती। उसकी जो पूरी ज़िंदगी है उसमें बहुत ही कम समय वो पृथ्वी पर बिताती है। इसलिए अगर किसी आत्मा को हम पूछे कि तुम्हारा असली का घर कौन सा है, तो वो ये कहेगी कि मेरा जो आत्मलोक है वो असली का मेरा घर है। जैसे पृथ्वी पर हमारा एक घर होता है और अपने काम के सिलसिले में हमें दफ्तर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो हम मतलब एक दिन में 24 घंटों में से एक 8-10 घंटे कोई काम करता है, तो एक मतलब दिन के जो 24 घंटे है उसका एक थोड़ा सा मतलब एक समय हम अपने काम पर बिताते हैं, ज़्यादातर समय अपने घर पे ज़्यादातर हम होते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी पर भी मतलब आत्माओं की भी वैसी ही बात होती है। उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए, एक मोक्ष पथ पर प्राप्त करने के लिए उसको कहीं ना कहीं अपने काम की ज़रूरत होती है, एक कार्य की ज़रूरत होती है, और इसलिए वो पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी पर आएगी, अपना काम करके वो फिर से आत्मलोक लौट आएगी। तो इस तरीके से उसका जो कार्यभाग है वो चलता है दोस्तों। तो आत्माएँ जो होती है वो इसलिए पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी से जाने के बाद ज़्यादातर आत्माएँ बहुत ज़्यादा समय तक आत्मलोक में रहती है। बहुत ज़्यादा समय तक रहने के बाद वो फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है दोस्तों। तो ये जो सिलसिला है, जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता उस तरीके से ये चलता ही रहता है। लेकिन क्या जो आत्मा है वो तुरंत जन्म लेती है क्या? तो हमारे पुराणों में दोस्तों बहुत सारी मतलब बहुत जगह पर यह बात कही गई है कि इस दुनिया से जब इंसान चले जाता है तब एक दूसरा शरीर उसका वेट करते रहता है, इंतज़ार करते रहता है, और वो बाद में तुरंत जन्म लेता है। तो बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि आत्मा जो होती है वो तुरंत जन्म लेती है। क्या है दोस्तों, ज़्यादातर जिस आत्मा को मोक्ष समझो नहीं मिला है, ऐसी जो आत्मा होती है उसको जन्म 100% लेना ही पड़ता है, लेकिन वो एकदम तुरंत नहीं लेते दोस्तों। इस दुनिया से जाने के बाद कुछ सालों तक वो आत्मलोक में रहेगी। उसने अपने जीवन से जो भी चीज़ें सीखी है, जो चीज़ें वो और भी अच्छे तरीके से कर सकती थी, कौन सी जो चीज़ें हैं जो उसने बहुत अच्छे तरीके से की, इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही गंभीरता से देखने की कोशिश करेगी, उससे कुछ सीखने की कोशिश करेगी। और अब तक जितना उसने मतलब विकास तय किया है, उसके बाद अभी उसको क्या क्या चीज़ें मतलब जाननी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से देखकर वो फिर से जीवन का चयन करेगी, और इन सारी चीज़ों में उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो उसको बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस तरीके से उसका जो सफ़र होता है, इस तरीके से उसकी जो विकास प्रक्रिया है वो चालू होती है। तो जो आत्मा है वो तुरंत जन्म नहीं लेती ज़्यादातर, लेकिन दो ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पर जो आत्मा है वो तुरंत जन्म ले सकती है। उसमें का पहला केस ये होता है दोस्तों, पहली मतलब कहीं ना कहीं केस इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर उस आत्मा की ऐसी कहानी हो कि जहाँ पर उस आत्मा ने समझो सुसाइड किया है, उस आत्मा ने समझो आत्महत्या की है, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी मतलब इस दुनिया से जाने के बाद कुछ महीनों में ही उसको हो सकता है कि जन्म फिर से लेना पड़े। मतलब उसको ज़बरदस्ती कोई नहीं करता कि आपने सुसाइड किया है तो आप जल्दी जन्म लेना। लेकिन सुसाइड में क्या होता है दोस्तों, समझो एक कोई आत्मा है और उसने अपने जीवन में बहुत सारे मतलब जीवन उद्देश्य का चयन किया है, बहुत सारी चीज़ें उसको करनी है, और पृथ्वी पर वो आने के बाद वो अच्छे से उन सारी चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसके जीवन में जो दुख आ रहा है उसको सहन नहीं कर पा रही। तो इसलिए वो आत्मा हो सकता है कि सुसाइड करे, और जब वो सुसाइड करके फिर से आत्मलोक में जाएगी तब उसको एकदम अंदर से झिंझोड़ देती है ये बातें। उसको ये रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने जो भी चीज़ों का चयन किया था मैंने उसको अच्छे से पूरा नहीं किया, और जितना हो सके वो जल्दी उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि वो फिर से जन्म लेना चाहेगी। मतलब 90% यही देखा गया है कि वो जो आत्मा होती है खुद से मतलब पृथ्वी पर जल्दी जन्म लेकर मैं अपना जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, इस तरीके से सोचकर वो जल्दी पृथ्वी पर जन्म लेना चाहती है दोस्तों। तो पहली मतलब स्टेप ये है, पहला ये कहीं ना कहीं हम कहानी कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई अगर आत्मा सुसाइड करे, अगर वो आत्महत्या करे, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो फिर से जल्दी जन्म ले। और दूसरी केस ये होती है कि जहाँ पर कोई अगर आत्मा बहुत ही कम उम्र में समझो चली जाए, मतलब एक कहा जाता है कि 11 साल के पहले अगर कोई आत्मा दुनिया से चली जाती है तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो फिर से जल्दी जन्म ले। एक तो 11 साल में मतलब वो बड़ा हद से उसके मतलब अच्छाई भी नहीं हो सकती और बुराई भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको इतना नॉलेज नहीं होता, उस आत्मा को उसकी इतनी आयु नहीं बड़ी होती पृथ्वी पर, इसलिए उसका कर्म बंधन बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि ऐसी जो आत्माएं होती है, समझो एक इंसान है, कोई एक कपल है और उनका 11 साल का बच्चा इस दुनिया से चला गया, तो वो क्या होता है दोस्तों कि वो जो कपल है, वो जो हस्बैंड वाइफ है, ज़्यादातर उनके जीवन में कुछ ऐसा मतलब होने वाला था, कुछ ऐसे दुख का उनको सामना करना पड़ा, ऐसे मतलब इसलिए वो सारी चीज़ें उनके सामने आती है। और इसलिए क्या होता है दोस्तों, ऐसी जो आत्मा होती है वो बस एक मतलब अपने कार्य के लिए उनके जीवन में जो भी उनको दुख आना
है, इसके लिए इसको जन्म कभी कभी लेना पड़ता है ताकि उनके जीवन में वो सारी चीज़ें आए और वो सारी चीज़ों का अच्छे से सामना करके उनका डेवलपमेंट हो। तो इसलिए ये जो आत्मा होती है वो इसलिए जन्म लेती है। और बहुत बार ये देखा गया है कि ऐसा मतलब अपना कार्यभाग पूरा करके या अपने जीवन के उद्देश्य के लिए भी आगे बढ़ने के लिए जल्दी जन्म ले सकती है। मतलब अगर कोई आत्मा कम उम्र में इस दुनिया से चली जाए तो वो आत्मलोक में जाके अपने मतलब खुद के जीवन का मतलब एक अच्छे तैयारी करके फिर से आने की पृथ्वी पर कोशिश करेगी और उसमें वो ज़्यादा वक्त मतलब ये खर्च करने की कोशिश नहीं करती, वो बहुत ही जल्दी जन्म ले सकती है। मतलब दो ही केसेस में ज़्यादातर मैंने देखा है कि आत्मा जो होती है वो तुरंत जन्म लेना चाहती है। पहला तो सुसाइड में, और दूसरा हो सकता है कि वो एकदम कम उम्र में चली जाए तो फिर से वो कुछ अपना मतलब अपना जीवन उद्देश्य पूरा करने के लिए भी जन्म ले सकती है। लेकिन तीसरा भी वाकया बहुत बार ऐसे देखा गया है दोस्तों कि अगर कोई आत्मा अपने मतलब जीवन उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करना चाह रही हो, या फिर जो जीवन को बहुत ही अच्छे से समझ चुकी हो, या फिर वो अपना ये जीवन में ये चाह रही होगी कि मैं मतलब अपने यहाँ तक मैंने जीवन जिया और मैं अभी फिर से जीवन जल्दी लेकर अपने जीवन उद्देश्य को और भी अच्छे तरीके से पूरा करूंगी। या फिर बहुत सारी आत्माएं इसलिए भी जीवन में मतलब जीवन जल्दी लेना चाहती है क्योंकि उनको पृथ्वी पर आकर कुछ अच्छा कार्य करना होता है। मतलब मोक्ष मिलने के बाद जो बड़ी आत्माएं अच्छे कार्य के लिए आती है, इनका कार्य इतना बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उतनी उनकी विकसित स्तर अभी तक नहीं बना। लेकिन फिर भी जिनकी इच्छा हो या फिर जो मतलब जिनकी मन की तैयारी वैसे हो, तो ऐसी भी आत्माएं बहुत बार ये देखा गया है कि वो मार्गदर्शक आत्मा को विनती कर सकती है कि मैं फिर से जन्म लेना चाहती हूँ। सारे आत्माओं के साथ ऐसे नहीं होता क्योंकि जो एकदम आम जो आत्मा होगी दोस्तों, वो तुरंत जन्म नहीं लेना चाहती। वो एक तो बोर हो जाती है पृथ्वी के जीवन से, थोड़ी सी मतलब टायर्ड हो जाती है, थक जाती है, तो वो थोड़े काल के बाद ही जन्म लेती है। लेकिन बहुत बार ऐसी भी आत्माएं देखी गई है कि जो मतलब पृथ्वी पर आपको पता होगा कि जो कुछ लोग बहुत बड़ा संघर्ष अगर हो तो उसमें भी वो कुछ अपना मतलब अपने आप को निखारने की कोशिश करेंगे या फिर बड़े कुछ मतलब संकट का सामना करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से भी बहुत सारी आत्माएं होती है, वो इस दुनिया से मतलब उनका जीवन खत्म होने के बाद हो सकता है कि तुरंत आत्मलोक में जाके अपने मार्गदर्शक आत्मा को मतलब रिक्वेस्ट करे कि मुझे फिर से जन्म लेना है, तो आप मुझे उसके लिए मदद कर सकते हैं क्या। तो उस मार्गदर्शक आत्मा वो अच्छे से मतलब तफ्तीश करेगी कि ये सारी चीज़ें उसके मतलब आप वो बोल रही है बात अलग है, लेकिन वो कर सकती है क्या, उसमें उतनी कैपेबिलिटी है क्या। ये सारी चीज़ों को देखकर हो सकता है कि वो उसकी अनुमति दे या फिर ना भी दे। लेकिन ऐसे भी केसेस में अगर वो मार्गदर्शक आत्मा उसको अनुमति देती है पृथ्वी पर जाने की, तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो फिर से पृथ्वी पर आ सकती है। लेकिन इसकी भी तादाद एकदम कम होती है, ज़्यादातर आत्माओं के साथ ऐसे नहीं होता। तो ये तीन केसेस ज़्यादातर देखे गए, एक तो सुसाइड का, एक तो एक बहुत ही कम उम्र में कोई आत्मा चली जाए तो, और तीसरा अगर किसी आत्मा की खुद की इच्छा हो कि वो जल्दी जन्म लेना चाहे। तो इस तरीके से इस केसेस में देखा गया है कि वो जल्दी पृथ्वी पर मतलब जन्म लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही कम आत्माओं के साथ होती है, क्योंकि आत्महत्या तो सारी आत्माएं नहीं करती, कम उम्र में भी सारी आत्माएं नहीं चली जाती, और तीसरा कि सारी आत्माओं को तो नहीं लगता कि तुरंत वो जन्म ले। तो इस तरीके से बहुत रेयरली ये सारी चीज़ें होती है। आम तौर पर जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो पृथ्वी का जीवन खत्म होने के बाद बहुत सालों तक आत्मलोक में रहेगी। वहाँ पर भी उसको सीखने जैसी बहुत सारी बातें होती है, और बाद में जब उचित समय आएगा तब वो अपने जीवन को मतलब लेने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से आत्मा को मतलब जो सफ़र है, आत्मा का जो विकास स्तर है, वो इस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।